वेलकम बैक द मिशन कोचिंग सेंटर। तो हम फिर से आए हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जो आपके 18 फरवरी का जो पेपर होगा मैथ का, उसमें सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। और आप चाहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव यानी मैथ में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 18 फरवरी के एग्जाम में ये सभी प्रश्न टकराने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात यानी पावर एक हो, उसको बोलते रैखिक बहुपद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? जिसका पावर दो हो, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? जिसका पावर तीन हो, अधिकतम से अधिकतम पावर तीन हो, उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ऑप्शन सी। ये सभी क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 18 फरवरी के एग्जाम में सभी प्रश्न टकराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे और शुरू से लास्ट तक आराम से देखते रहिए। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होते हैं द्विघात जिसका पावर अधिकतम 2 होना चाहिए। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात जिसका पावर अधिकतम से अधिकतम क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो त्रिघात यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें से प्रश्न आपको 1 नंबर का पक्का पूछता है। परिमेय संख्या जो आपको रूट से बाहर होगा वही परिमेय संख्या होगा, और रूट से बाहर नहीं निकल सकता वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए, √3 बाहर नहीं निकल सकता है, 4 प्लस √5 बाहर नहीं निकल सकता, रूट में है, √6 बाहर नहीं निकल सकता है, और देखिए 2√2 और 2√2, तो √2 से √2 कट गया तो आया क्या आपके पास 2। अब 2 रूट से बाहर है, यानी रूट से बाहर कोई भी संख्या रहे वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? याद रखिए, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि कौन परिमेय संख्या नहीं पर ध्यान दीजिएगा, इन तो परिमेय संख्या आप टिक लगा दीजिएगा। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब कि आपसे पूछ रहा है क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या रूट में होना चाहिए। तो √9 का तो वर्गमूल आता है 3, √5 में √5 से गुना कीजिएगा 5, ये सब परिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल होता है 2, तो इस सभी के सभी परिमेय संख्या होगा। आपसे पूछा परिमेय संख्या नहीं, यानी अपरिमेय संख्या 2√2 आपका अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो घनात्मक पूर्णांक को निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है? तो याद कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सब क्या निकालते थे? मौसा निकालते थे, मौसा, यानी आप एचसीएफ निकालते थे। तो ऑप्शन बी मौसा क्या होगा? प्रकलित करने की तकनीक क्या है? मौसा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। और 2πr जो होता है वृत्त की परिधि है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वृत्त की परिधि? देखिए, वृत्त की परिधि निकालने के लिए फिर सूत्र पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। अगला है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। देखिए, y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी, तो देखिए जो निर्देशांक होता है, मान लेते हैं कि 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो पहले x लिखा था। ये जो आपको 3 दिख रहा है ये x1 है, और ये 4 दिख रहा है आपको ये y1 है। यानी y अक्ष से दूरी आपको पूछ रहा है, यानी x का मान बताना, x का मान 3, यानी x का जो मान होता है उसको बोलते हैं भुज। तो y अक्ष से दूरी पूछे तो भुज, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान पूछे यानी कोटि। तो ऑप्शन बी भुज होगा। अगला है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। आपको पता है कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 से स्टार्ट होगा पूर्ण संख्या। तो 5 पूर्ण संख्या का माध्य पूछ रहा, माध्य, और आपको माध्य निकलने आना चाहिए दिए गए संख्याओं का योग बटे दिए गए संख्याओं की संख्या, यानी आंकड़े। जो संख्या दिया रहेगा सबको जोड़कर उतना ही संख्या से भाग दे दीजिएगा, माध्य निकल जाएगा। तो 5 पूर्ण संख्याओं का नाम पूछ रहा, वही प्रथम 5। तो पहला होता है 0, दूसरा होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4,
5, तो क्या होगा, आप जोड़िए इसको, आप कितना से भाग देना है, 5 से, तो जोड़िएगा तो आपको क्या आएगा, 1 2 3, देखिए ध्यान से, 1 2 3 3 6 और 4, 10 आ गया, और 10 को 5 से भाग दीजिएगा तो कितना मतलब में कट जाएगा, 2। यानी प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो मान होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो आपको पता है प्रथम 5 प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्रथम बोल रहा था 1 2 3 4 5, और माध्य निकालना है तो दिए गए संख्याओं का योग, और कितना संख्या, 5 से भाग दे दीजिए। अब इसको जोड़िए, क्या आता है देखिए ध्यान से, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 को आप कितना से भाग दीजिए, 5 से, तो कितना मतलब में कट जाएगा आपको, 3। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य हो जाएगा आपको 3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो आपको पता करना है कि √3 जो है 10 डिग्री, कितना डिग्री का वैल्यू √3 आता है। तो देखिए ध्यान से, √3 10 का √3 यानी tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो थीटा का मान पूछ रहा है, यानी cot कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 cot कहाँ है, देखिए यहाँ पे cot, और 1/√3 जो होता है 1/√3 cot 60 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, आप कहता है 13 और 17 का समांतर माध्य, कुछ नहीं करना, जो संख्या दिया गया है उसको जोड़िए और जितना संख्या उससे भाग दे देना माध्य। तो 13 और 17 को जोड़िए, 13 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग कितना से करना, 2 संख्या तो 2 से, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपको 30, और 30 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा आपको, 15। यानी 13 और 17 का समांतर माध्य जो होगा आपको 15, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये सभी क्वेश्चन